हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू इंडिया टीवी के मनीष प्रसाद द्वारा लिया गया है, जो कि अस्त्र मिसाइल को और आकाश मिसाइल को एक्सप्लोर करता है। इसमें स्पेसिफिकली अस्त्र मिसाइल फैमिली का डिस्कशन हुआ है और आकाश एनजी का डिस्कशन हुआ है, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ से निकल कर सामने आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो है ये LCA मार्क 1 से इंटीग्रेट हो चुकी है, और एक टेस्ट के दौरान 140 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया था और 110 किलोमीटर की रेंज में अस्त्र मार्क 1 द्वारा इसको इंगेज किया गया था। तो अस्त्र मार्क 1 अपनी पूरी रेंज में कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है LCA मार्क 1 के साथ, और फिलहाल मार्क 1A के साथ इसका इंटीग्रेशन चल रहा है। दूसरी चीज़ अस्त्र मार्क 1 को लेकर ये है कि इसकी भी रेंज को एक्सटेंड किया जा रहा है, और अस्त्र मार्क 1 फ्यूचर में आपको मैक्सिमम 160 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स स्ट्राइक कर पाएगी। यानी कि जो पहले अस्त्र मार्क 2 की रेंज बताई जाती थी वो अस्त्र मार्क 1 से आप अचीव कर पाएंगे। वहीं पर अस्त्र मार्क 2 के केस में जो मैक्स रेंज बताई गई है वो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। पहले कहा जा रहा था कि 160 किलोमीटर की मैक्स रेंज है, फिर कहा गया कि 200 किलोमीटर के आसपास की है, और अब यहाँ पर 240 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। तो ये चीज़ हम प्रिसाइजली नहीं बता पाएंगे कि ऐसा क्या किया जा रहा है कि रेंज एक्सटेंशन यहाँ पर हो रहा है, पर हमें ऐसा लगता है कि जो डिज़ाइन चेंजेस हैं वो ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर जो चेंजेस होंगे ये सॉफ्टवेयर लेवल पर होंगे और मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को लेकर है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मिसाइल क्विकली टारगेट को एंगेज करने के बजाय, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता, पहले एल्टीट्यूड गेन करेगी अपनी एनर्जी को बर्न करते हुए। हायर एल्टीट्यूड में जाने की वजह से जो ड्रैग है वो कम हो जाएगा, और फिर अपने मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेगी लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करने में। उसके बाद ड्रॉप होगी टारगेट की तरफ, जिसकी वजह से ग्रेविटी को यूज़ करते हुए एनर्जी गेन करके ये टारगेट को स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी। तो इस मेथड में अगर आप ड्यूल पल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइमिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर पा रहे हैं तो काफ़ी हद तक रेंज एक्सटेंशन अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि अस्त्र मार्क 2 के केस में आपको मिलेगा। पर अस्त्र मार्क 1 के केस में जो रेंज एक्सटेंशन है ये 160 किलोमीटर तक का बताया जा रहा है। तो ये सब करने के लिए कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। जो मिसाइल स्ट्रेट टारगेट की तरफ ट्रैवल कर रही होगी वो टारगेट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से पहुँचेगी, और जो टाइम टू रिएक्ट होगा वो काफ़ी कम होगा। साथ ही साथ टारगेट पर लॉक भी आपको कम समय के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे कि अस्त्र मार्क 2 के लिए अगर टारगेट 120 से 130 किलोमीटर की रेंज के आसपास का है तो स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री में जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर होगी। वहीं पर लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। तो फ़ायदा नुकसान दोनों होता है रेंज एक्सटेंशन के साथ। ये डिपेंड करेगा आपको किस टाइप के टारगेट को एंगेज करना है और आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं टारगेट को एंगेज करने के लिए। क्योंकि डेटा लिंक को इस्तेमाल करते हुए अगर आप मिसाइल को 240 किलोमीटर की रेंज तक गाइड कर रहे हैं तो आपको मोस्ट लाइकली यहाँ पर कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए एवैक्स या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि पावरफुल रेडार को यूज़ कर रहे हैं। तो लंबे समय के लिए लॉक मेंटेन करना भी रिस्की यहाँ पर होता है। पर डेफिनेटली अगर आप ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटेंडेड रेंज के फ़ायदे हैं। कुछ मिसाइल आप पहले ही फायर करके लॉन्ग डिस्टेंस इंगेज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे टारगेट डिफेंसिव हो जाएगा। उसके बाद आप क्लोज जाकर स्ट्रेट पाथ में मिसाइल को लॉन्च करते हुए क्विक इंगेजमेंट की कोशिश कर सकते हैं। दोनों ही केस में ये गेम चेंजिंग है, और दोनों ही सहूलियत हमें अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 के साथ मिल रही है। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि अस्त्र मार्क 2 मोस्ट लाइकली इस साल सर्विस में इंडक्ट हो सकती है, और जो एयरक्राफ्ट अस्त्र मार्क 1 के साथ इंटीग्रेटेड है वो मार्क 2 भी कैरी कर पाएगा। तो दोनों तरीके के लॉन्चर बनाए जा रहे हैं, हॉट लॉन्चर और कोल्ड लॉन्चर। हॉट यानी कि जो आपका रेल लॉन्चर है, कोल्ड यानी कि जो आपका इजेक्टर लॉन्चर है। वहीं पर अस्त्र मार्क 3 की बात करें जो कि गांडीव मिसाइल है, उसके साथ आपको 350 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और ये आने वाले 2 साल में सर्विस में इंडक्ट होगी। साथ ही साथ आकाश एनजी के लिए ऑफिशियली ये कहा गया है कि इनिशियली इसकी रेंज 30 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, और ये लोअर आरसीएस वाले टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, और ये आकाश पर एक अच्छा अपग्रेड है। ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा पर उसके टैंडम में काम करेगा। तो जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसका ये पार्ट बनेगा,
और ये इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम हमारे रोबस्ट एयर डिफेंस पैकेज का पार्ट बनेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।